ताली बजाते हुए हाथ ऊपर करके, हाथ कैसे? अरे कोई बात ना है, 2 दिन की तो बात है। हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। बोलो राधे राधे वृंदावन में आती रहे मेरी प्यारी, वो तुम्हारी प्यारी की प्यारी, आने वाली मान दुलारी, बोलो जोर से बोलो राधे 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 परीक्षित चौबे महाराज, स्वर्ग के राजा तो इंद्र हुआ करते थे, फिर बलि के हाथ में स्वर्ग की सत्ता कैसे आ गई? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार श्री दुर्वासा ऋषि की माला की अवज्ञा कर दी इंद्र ने। देखो महाराज, गलतियां तो इंद्र करता है, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है।
यदि एक स्वामी कोई गलती करते तो समस्त सेवकों को उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो इंद्र ने माला की अवज्ञा कर दी, अपने हाथी को पहना दी माला और उसने दुर्वासा ऋषि की माला को पैरों तले रोक दिया। मैंने कल भी बताया था ना, भगवान शंकर के अंश से माता अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ था। तो दुर्वासा ऋषि करने लगे। सब श्रीहीन हो गए हैं। साम दाम दंड भेद कैसे भी राक्षसों को आप तैयार कर लीजिए। समुद्र मंथन के लिए राक्षसों को तैयार कर दिया, एक शर्त पर, अमृत पर अधिकार हमारा भी होगा महाराज। चलिए ठीक है, फिर देखी जाए। तो समुद्र मंथन होने जा रहा है। मंदरांचल पर्वत को बनाई रही और मंदरांचल पर्वत को उठा लिया। श्री गणेश जी का पूजन करना भूल गए तो मंदरांचल पर्वत हाथ पैर से छूट गया। तो कई देवता और देवताओं के हाथ पैर फूट गए महाराज। नारायण का आह्वान किया, नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए, मंदरांचल पर्वत को इस प्रकार से उठान कच्छप के रूप में आए हैं। बोल कच्छप भगवान की जय हो। ये भी भगवान के 24 अवतारों में से एक है। इतना सुंदर स्वरूप बनाया है कच्छप भगवान ने। जितनी भी मत्स्य कन्या थी सब विचार करने लगी, काश ये हमारे पति होते महाराज। यही मत्स्य कन्या आके वृंदावन में गोपियां बनी है। भगवान कच्छप के पीठ पे मंदरांचल पर्वत को स्थापित किया। अब भगवान भी मंगल माना जाता है। इस अमंगल भाग की ओर ये राक्षस लग जाएंगे। दैत्य बोलने लगे, हमें कौन से छोटे बाप की औलाद है महाराज, हम बहुत बड़े बाप की औलाद हैं। पूछ की ओर ना लगेंगे, हम लगेंगे तो मुंह की ओर ही। भगवान बोले ना मानोगे, बोले ना तो, बोले तो लग जाओ। भगवान तो यही चाहते महाराज। दुष्ट को अगर सही प्रकार से समझाओ उसकी समझ में नहीं आती, घुमा करके समझा दोगे तो वही काम करने लगेगा जो आप चाहते हैं। मुंह की ओर लग गए महाराज। अब प्रारंभ हो गई समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ, एक हालाहल कालकूट विष निकला महाराज। उस विष के प्रकोप से समस्त दैत्य और देवता जलने लगे। जितने भी समुद्र के पक्षी थे और जीव जंतु थे वो सब बाहर निकल आए महाराज। दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ के पास गए। क्यों? क्योंकि ये हलाहल जो विष लिखता है ना, वो इसका पान कर ले। तो देवता भोलेनाथ के पास गए कैलाश में। देव देव अब इशारे में पूछ रही है, भाई होम मिनिस्टर से आज्ञा लेना परम जरूरी होता है हर काम में। किसी काम के लिए जाएं आप पुरुषों के पास में तो वो थोड़ा समय मांगते हैं। समय क्यों मांगते हैं? साइन हो जाते होम मिनिस्टर के तो अच्छा रहता है, थोड़ा हमें समय दे दीजिए। मैंने कई कार्य ऐसे देखे हैं जिसमें पुरुष लोग समय मांगते हैं महाराज। अब सामने तो पूछ नहीं सकते, साइन कैसे करवाएं, फाइल जाएगी, आप लोग चले जाएंगे तभी तो होम मिनिस्टर साहब साइन करेंगे। अब कौन पत्नी होगी भला जो अपने पति से कह दे आप जहर पी लीजिए, भले ही वो सामर्थ्यवान हो। माता पार्वती के उपहास को समझ गए और भगवान ने कह दिया ले आइए महाराज। और अंजलि बांध करके सारा हालाहल विष अपने कंठ में उतार गए। नित्य निवास है और यदि हृदय में उस विष को उतारते तो उनको कष्ट होता ना। तो रा करके तो महाराज पूरा विष पान कर गए और मां कह करके मुख बंद कर गए।